उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन में पूछा गया था जावा में और मेरे स्टूडेंट से पूछा गया था संजय नाम था उसका, यार क्या नाम था, ठीक है, उससे पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, लाइट ऑन करो, देखें आप लोग कितने पानी में, इन हाउ मच वाटर यू आर। और जानते हो ये क्वेश्चन मुझे कैसे पता चला? ठीक है, कोई यहाँ वहां बैठा हुआ था, उसके सामने ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसने वहीं से फोन लगाया, हेलो सर ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा बाइक चला रहा हूँ, तो रोको ना बाइक को। मैंने कहा ITO पे हूँ तो रोक दो ना। अब मैंने कहा पीछे से आके कोई रोक देगा, मैं दोबारा फोन करता हूँ। फिर मैंने 10 मिनट बाद फोन किया, फिर मैंने उसको फोन किया, हाँ सर रहने दो, मेरा हो गया। तो क्या हो गया? मैंने वो किया ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे तो सोचना पड़ता है ना। अब आप बाइक चलाओगे या फिर आप सोचोगे, फोन दोगे तो आप। ठीक है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन ये था बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये था, एक मेरे पास डबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने नल डाला हुआ है। नल का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से देखो, तो मेरे पास डबल नाम की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर नल पड़ा है, नल का मतलब नो ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंटर तो है, पर इस पॉइंटर के पास किसी का एड्रेस नहीं है। ये पॉइंटर आसमान को देख रहा है, क्यों देख रहा है आसमान को? चलो ठीक है, देखते हैं। हम मान लो मेरे पास एक डबल टाइप का वेरिएबल है बच्चों, ये देखो डबल टाइप का एक वेरिएबल ले रखा है, ये वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। और अगर मैं इसमें ओबीजे असाइन कर दूं और यहां प्रिंट करूं system.out.println var, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? हां, फिर से देखो बच्चों, मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल, उस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर नल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, मैंने किस रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू इस पे डाली है? अरे सर ये तो ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, अनबॉक्सिंग हो रही है। सोचो कैसे? ये अगर आप ध्यान से देखो, ये रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अनबॉक्सिंग हो रही है। तो यहां var में क्या वैल्यू आएगी? एंड एलिबरेट योर आंसर। व्हाट्सएप खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। जी अमित लल्ला हो बैठ जाओ, एक मिनट ये बताओ, तुमसे उम्मीद नहीं थी, ये एक पॉइंटर है, ठीक है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में क्या फर्क होता है? सर पहले दिखाओ तो वेरिएबल कौन सा है, रेफरेंस वेरिएबल कौन सा है? ये मेरे पास एक वेरिएबल है, देखो बच्चों, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल और ये रेफरेंस वेरिएबल है। इसमें क्या आएगा? वैल्यू, और इसमें क्या आएगा? एड्रेस। और तुमने कहा वेरिएबल में एड्रेस आ जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल? लल्ला प्रसाद एक बात बताओ, क्या वेरिएबल में एड्रेस आ सकता है? तो फिर कैसे बोलते हो? तो मैं देखना चाहिए था, मैं जिंदगी भाई कब से यही पढ़ा रहा हूँ यार आपको, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। अगर ये प्रिमिटिव टाइप का है तो वेरिएबल है, और अगर ये वेरिएबल है तो उसमें वैल्यू आएगी। अगर ये नॉन प्रिमिटिव है तो ये रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का नाम है, और इसके अंदर क्या आएगा? एड्रेस। यानी इसके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती, इसके अंदर एड्रेस नहीं आ सकता। ठीक है, तो वेरिएबल में एड्रेस आगे से गया मेरे बच्चे, इसमें तो वैल्यू आएगी, क्या आएगी? कैसे आ जाएगी? नल का मतलब क्या है? नल का मतलब नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट जीरो पॉइंट होगा। अब इस बच्चे के पास कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है, इस बच्चे के पास एक डंडा है, अंधेरे कमरे में खड़ी है, घुमा रही है, किसी को तो लगेगा गलत आंसर। अरे लल्लू ये रन टाइम एरर है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पूछो कैसे? अनबॉक्सिंग होगी कैसे? जब आप किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में डालते हो तो बिहाइंड द सीन उस पे कौन सा मेथड चलेगा? टाइप वैल्यू। यानी इसके ऊपर कौन सा मेथड चलेगा? टाइप वैल्यू नहीं, डबल वैल्यू मेथड। अगर आप इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को, इस पर ध्यान देना, अगर आप इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट को इंट में कन्वर्ट करोगे तो चलेगा इंट वैल्यू। अगर आप फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट को फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो फ्लोट वैल्यू। अगर आप बुलियन टाइप के ऑब्जेक्ट को बुलियन में कन्वर्ट करोगे तो बुलियन वैल्यू। और अगर आप डबल टाइप के ऑब्जेक्ट को डबल में कन्वर्ट करोगे तो डबल वैल्यू। तो जब हमने इस नल ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे अपने आप चला होगा ना, जैसे इस पे डबल वैल्यू मेथड चलेगा। हम जानते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड नल ऑब्जेक्ट पे चल नहीं सकता। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड नल ऑब्जेक्ट पे चल नहीं सकता, और अगर आपने चलाने की कोशिश की तो रन टाइम एरर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी तो नीचे वाला कोड चलेगा ही नहीं। दिस इज द आंसर। इसका मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, वर्ड्स पे ध्यान दो, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऐसा है या नहीं। तो एक काम करो, यही देख लेते। देखो बच्चों, बहुत आसान है। आप एक काम करो, यहाँ पे डंडा दो,
ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है, उस रेफरेंस वेरिएबल पे नल है। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम ले लिया var, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, ref1। अब जरा ध्यान से देखो, तो जैसे ही हमने लाइन नंबर 7 लिखी होगी, सुन लो भाई, लाइन नंबर 7, तो लाइन नंबर 7 में क्या हुआ होगा, यहाँ पे चला होगा फ्लोट वैल्यू मेथड, इसका मतलब प्रोग्राम कंपाइल तो हो ही गया होगा। चेक इट आउट, प्रोग्राम कंपाइल तो हो ही गया होगा। सर अब ये प्रूव करके बताओ कि मेरा जो बाइट कोड है, उस बाइट कोड के अंदर कहीं ना कहीं फ्लोट वैल्यू मेथड होना चाहिए। हाँ देखते हैं हमारे बाइट कोड में, हमारे बाइट कोड में कहीं फ्लोट वैल्यू मेथड है या नहीं है, और ये है क्यों है, अब देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया, अब ये नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, तो जरा सोचो, जैसे ही हमने लाइन नंबर 7 पे, जैसे ही हमने लाइन नंबर 7 पे रबर क्लास के ऑब्जेक्ट को फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसने हमारे फ्लोट क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मेथड चलाया, फ्लोट वैल्यू। और पूरी दुनिया जानती है किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को हम नल ऑब्जेक्ट पे नहीं चला सकते। लाइन नंबर 7 नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 7 नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये क्या है, आई नहीं, अच्छा वो कमेंट कर देता मैंने, वो कमेंट करने का कंपाइल काम किया मैंने। ओके आई सॉ, ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, हमने लाइन नंबर 5 पे एक रेफरेंस वेरिएबल लिया, उस रेफरेंस वेरिएबल में नल डाल दिया, इसका मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर लाइन नंबर 7 पे, लाइन नंबर 7 पे कंपाइलर ने ref1 के ऊपर, लाइन नंबर 7 पे कंपाइलर ने ref1 के ऊपर फ्लोट वैल्यू मेथड कॉल किया, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को नल ऑब्जेक्ट पे नहीं चला सकते, चलाओगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। माइंड पॉइंट, ओके, लिखो आंसर।